यार GTA गेम्स में जितने फीचर्स होते हैं उतने शायद किसी और गेम में नहीं होते। मतलब गाड़ी भी चला लो, गन्स भी चला लो, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स उड़ा लो और खाना भी खा लो। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो बहुत ही बेसिक हैं पर फिर भी गेम में नहीं होते। मतलब अगर आप टैंक में बैठकर उसे चलाने का और टारगेट को खत्म करने का फीचर डाल रहे हो तो सिंपल पानी में तैरने का फीचर नहीं दे सकते। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 मोस्ट कॉमन थिंग्स GTA कैरेक्टर्स कांट डू के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो पर्टिकुलर फीचर क्यों नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 5th नंबर पर मैंने रखा है GTA 5 के प्रोटैगनिस्ट को। अब वैसे तो वो भाग सकते हैं, कूद सकते हैं, बिल्डिंग्स पर चढ़ सकते हैं, लेकिन क्राउच नहीं कर सकते, यानी कि झुक नहीं सकते। जब हम कंट्रोल दबाते हैं तो वो बस थोड़ा सा घुटनों को मोड़ते हैं और कैमरा उनके पास चला जाता है। अरे क्यों भाई, झुकना है तो पूरा झुको ना। चलो ट्रेवर का और माइकल का समझ में आता है, भाई बंदे 40-45 साल के हैं तो घुटनों में शायद दर्द रहता होगा। लेकिन फ्रैंकलिन, भाई तू तो यंग है, तेरे को क्या हो गया। टॉमी सीजे को देख, वो अपनी उम्र में कितना क्राउच करते थे, तू क्यों नहीं कर रहा। अब इसका रीजन क्या है ये तो पता नहीं, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स की तरफ से इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब उन्होंने नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बार कुछ नया ट्राई करना चाह रहे होंगे और शायद वो गेम को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना चाह रहे होंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई भी इंसान यार इतना कम क्राउच नहीं करेगा। हम GTA गेम्स में हमेशा स्विम करना चाहते हैं क्योंकि पहली बार तो ये फीचर सबको अच्छा लगता है और पानी के अंदर बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट्स होते हैं जो हम जानना चाहते हैं। अब GTA वाइस सिटी का पानी बिल्कुल क्लियर था, जिसकी वजह से उसके अंडर वाटर सीक्रेट्स लाइक सबमरीन या शार्क सब आराम से दिखते थे। अब GTA 4 में तैरने का ऑप्शन तो है जो कि अच्छी बात है, लेकिन डाइव करने का ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि अगर तैर सकते हो तो डाइव क्यों नहीं कर सकते। ऐसे तो GTA 4 के वाटर के अंदर न जाने कितने ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है और उनके बारे में हमें पता नहीं है। और ऐसा होता भी है कि जिस जगह हमें जाने से रोका जाए उस जगह जाने का मन करता है, और ये ऐसी ही एक जगह है GTA 4 के अंडर वाटर्स। अब हैरानी की बात तो ये है कि GTA सैन एंड्रियास में अंडर वाटर जाने का ऑप्शन था पर GTA 4 में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि रॉकस्टार गेम्स ने स्पेस बचाने के लिए इस फीचर को नहीं डाला हो, क्योंकि अगर वो फीचर डालते तो उन्हें पूरी अंडर वाटर की दुनिया बनानी पड़ती, जैसे कि GTA 5 में। मतलब अंडर वाटर GTA 5 में कितनी सारी चीजें हैं और कितना अच्छे से बनाया गया है, वैसे ही उन्हें GTA 4 में भी बनाना पड़ता और शायद तब उनके पास टाइम की लिमिटेशन होगी या फिर उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं होंगे, उन्होंने नहीं डाला। लेकिन फिर भी अगर होता तो अच्छा लगता, क्योंकि इस चक्कर में उन्होंने GTA 4 के वाटर्स की जो इक्वेटिक लाइफ है वो बिल्कुल खत्म कर दी और इससे ना हमारी थोड़ी फ्रीडम भी कम हो जाती है। अब 3rd नंबर पर जो मैंने फीचर रखा है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा, क्योंकि या तो आपने कभी ट्राई करके नहीं देखा होगा या कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। तो बात ये है कि सीधे सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, यानी कि क्लाइम नहीं कर सकता। अब ये इतना सिंपल फीचर है कि हर कोई शॉक हो जाएगा और सोचेगा कि रॉकस्टार भाई क्या मजाक है। मतलब गेम में खाना खा सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, फिर जिम में मसल बना सकते हैं, लेकिन लैडर क्लाइम नहीं कर सकते। अब वैसे तो रॉकस्टार ने हमें दीवार पर चढ़कर उसे फाड़ने का ऑप्शन दिया था, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने का या फिर लैडर क्लाइम करने का ऑप्शन नहीं दिया। और ये फीचर नहीं डालना था तो भाई गेम में सीढ़ियां क्यों होती। अब हम ऊंची बिल्डिंग्स पर कैसे चढ़ेंगे। वैसे तो कुछ मॉड्स का यूज करके ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आता। जो चीज ओरिजिनल गेम में हो ना उसमें ही सबसे ज्यादा मजा आता है। अब इसका रीजन ये निकल कर आता है क्योंकि उस टाइम जो है डिस्क में लिमिटेड स्पेस होती थी। मतलब जिन डिस्क में GTA सैन एंड्रियास को डाला जाता था और उन फिजिकल डिस्क को बेचा जाता था उसमें शायद स्पेस की प्रॉब्लम थी और इस वजह से उन्होंने फीचर हटा दिया। उन्होंने सोचा कि इस फीचर का क्या काम आएगा, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि वो उस फीचर को हटाने के साथ साथ कुछ ये लैडर्स हटानी भूल गए और हमारे मन में क्वेश्चन छोड़ दो कि भाई तूने क्यों नहीं डाला लैडर को क्लाइम करने का ऑप्शन। चलो भले ही चीजें लैडर नहीं चल पाता लेकिन स्विम एंड डाइव तो कर ही लेता है, लेकिन टॉमी तो वो भी नहीं कर पाता। जी हाँ, टॉमी स्विम नहीं कर सकता। 80s के टाइम का सबसे खतरनाक गैंगस्टर तैर नहीं सकता। और आप शायद कहोगे कि स्विम ना करने से क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, अगर गाड़ी गलती से पानी में गिर जाए तो मिशन फेल हो जाता है। अब वैसे तो ये बात साफ थी कि उस टाइम टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से स्विमिंग का फीचर नहीं डाला गया होगा, लेकिन फिर भी जब रॉकस्टार से पूछा गया कि बताओ भाई स्विमिंग क्यों नहीं करने देते, तो उनका कहना था कि वाइस सिटी के पानी में शार्क्स हैं, इसलिए स्विमिंग कर ही नहीं सकते। अब यार ये कोई लॉजिक हुआ। मतलब पानी में शार्क्स है इसलिए टॉमी के माँ बाप ने उसे स्विमिंग ही नहीं सिखाई। और GTA वाइस सिटी स्टोरीज में तो विक्टर स्विम कर सकता है, जो कि एक्चुअल में वाइस सिटी से पहले की स्टोरी है। तब शार्क्स नहीं थी क्या। तो रॉकस्टार गेम्स ने अजीब सा लॉजिक दिया था जब उनसे रीजन पूछा गया, लेकिन खैर मेन रीजन तो यही था कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी की कमी थी और उन्होंने स्विमिंग पर इतना फोकस नहीं किया। और 1st नंबर पर जो फीचर है उसे सुनकर तो आप पक्का शॉक हो जाओगे, और वो ये है कि GTA 3 का मेन कैरेक्टर क्लॉड बोल ही नहीं सकता। जी हाँ, ये शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि GTA 3 के सिनेमैटिक्स वेल डिजाइंड है, जिसकी वजह से उनके ना बोलने का पता नहीं लगता। अब लोग इसके लेकर अपनी अपनी थ्योरीज बनाते हैं कि कैटलीना ने उसके गले में गोली मारी थी जिसकी वजह से वो गूंगा हो गया। ये तो बिल्कुल ही गलत रीजन है, क्योंकि GTA सैन एंड्रियास में भी क्लॉड आया था और तब सीजे उसे म्यूट बुलाता है, जिसका मतलब ये कि GTA 3 के पहले से ही वो नहीं बोल सकता। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि GTA सैन एंड्रियास की जो स्टोरी है वो GTA 3 के पहले है और GTA सैन एंड्रियास में थोड़े से टाइम के लिए, बिल्कुल बहुत छोटे टाइम के लिए क्लॉड आया था और उसमें भी सीधे उसे म्यूट बुलाता है क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है। तो रॉकस्टार ने इसका रीजन बताया कि 2001 में ऐसे किसी गेम को बनाना बहुत ही